महापुर गांव में शंकर नाम का एक किसान उसकी पत्नी सरला और बेटे चिंटू के साथ रहता था। शंकर बहुत ही सीधा और ईमानदार था। शंकर के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था, लेकिन पिछले कई सालों से शंकर की कोई भी फसल अच्छी सी नहीं हो रही थी। शंकर की आमदनी से मुश्किल से ही उसका घर चल पाता था। आजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। हाँ सरला, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बारिश कम होने के कारण फसल ही अच्छी नहीं हो रही है और हमारे पास ज़मीन भी बहुत कम है। एक दिन अचानक शंकर के बेटे चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है। पैसे ना होने के कारण शंकर अपने बेटे को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। अरे सरला, हमें चिंटू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। मैं गांव में जाकर देखता हूँ कि कुछ पैसों का इंतज़ाम हो सकता है क्या, ताकि हम चिंटू को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। ऐसा बोलकर शंकर दुखी होकर अपने खेत में जाकर रोने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, फिर भी इस छोटी सी ज़मीन से फसल अच्छी नहीं होती और इससे मेरा घर भी नहीं चलता, और पैसे ना होने के कारण मैं अपने बेटे चिंटू का इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, अब क्या बताऊँ आपको, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इस खेत में मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा बोलकर बाबा शंकर को एक औषधि देते हैं। देखो बेटा, ये आयुर्वेदिक औषधि है, इसे तुम अपने बेटे को खिलाओ, वो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बाबा शंकर को एक चमत्कारी मसाला देते हैं। ये लो बेटा, ये मसाला है, यह मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। यह चमत्कारी मसाला है, इसे तुम जिस भी चीज़ में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। तुम इस गांव में एक खाने का ठेला लगाओ, तुम जो भी खाने की चीज़ बनाओगे उसमें इस चमत्कारी मसाले का इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वह बार बार आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसका उपयोग तुम्हें सच्चे मन से करना होगा। यदि कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो उसका उल्टा परिणाम होगा। ऐसा बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा की बात सुनकर शंकर खुश हो जाता है। फिर शंकर बाबा ने दी हुई औषधि और मसाला लेकर अपने घर जाता है। अरे, आ गए आप? यह आपके हाथ में क्या है? पैसों का इंतजाम हुआ? शंकर अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में यह चमत्कारी मसाला और औषधि है? हाँ सरला, पहले हमें इस औषधि को चिंटू को खिलाना होगा, फिर हम इस चमत्कारी मसालों के बारे में सोचते हैं। बाबा की दी हुई औषधि चिंटू को देने के बाद चिंटू की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। बाबा ने हमें ठेला लगाने को तो बोला है, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम अनाज? हाँ सरला, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि खाना बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी ही, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शंकर के घर उनकी पड़ोसन आती है। अरे पुष्पा भाभी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आई हूँ। अब आपकी हालत तो पूरे गांव को पता है। आपकी फसल तो कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके घर दे ही देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इतनी अच्छी हैं तो मैं ले आई आपके पास। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद पुष्पा अपने घर चली जाती है। यह देखिए जी, भगवान भी हमारे साथ है।
खाना बनाने का सामान भी मिल गया अब हम इसी से खाना बनाएंगे। दूसरे दिन दोनों मिलकर बाबा के दिए हुए मसाले डालकर दाल चावल बनाते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद शंकर गांव में जाकर एक ठेला लगाता है। तभी शंकर के पास एक गांव का आदमी आता है। अरे भाई शंकर, अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया है? दाल चावल का ठेला? पर मुझे नहीं लगता ये सब चलेगा। अरे भाई साहब, एक बार खाकर तो देखिए, उसके बाद बताइएगा। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ मैं तुम्हारे हाथ का खाना, लेकिन पहले ये तो बताओ कैसे दिए हैं? बस 20 रुपए की प्लेट है भाई साहब। हाँ तो ठीक है भाई, लगा दो एक प्लेट। इसके बाद शंकर उसे एक प्लेट दाल चावल देता है। अरे भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया ऐसा खाना खा के। ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए, जरा एक प्लेट और तो लगा दो। शंकर बहुत खुश हो जाता है। यह सब चंदन देख रहा था। चंदन भी खाने का ठेला लगाता था। शंकर का ठेला देखकर चंदन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो शंकर ने भी खाने का ठेला लगाया है, और वो भी बिल्कुल मेरे ठेले के सामने। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। अब गांव के लोगों को शंकर का खाना बहुत पसंद आने लगा था। उसके पास बहुत भीड़ होने लगी थी। एक दिन शंकर बाबा के दिए हुए चमत्कारी मसालों से खाना बना रहा था। तभी चुपके से चंदन शंकर को खाना बनाते हुए देखता है। अच्छा, तो ये राज है इसके इतने स्वादिष्ट खाने का। इसकी वजह से ही लोग इसके दाल चावल पसंद करने लगे हैं। अगले ही दिन चंदन रात को शंकर के घर जाकर वो चमत्कारी मसाला चोरी कर लेता है और अपने घर आ जाता है। अब ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कि उस शंकर के दाल चावल कैसे बिकते हैं, और अब मैं इस मसालों को अपने खाने में इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे कमा लूँगा। उधर शंकर को जब अपने घर पर चमत्कारी मसाला दिखाई नहीं देता तो वह और उसकी पत्नी सरला बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ से चमत्कारी मसाला कौन ले जा सकता है? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? उधर चंदन उस चमत्कारी मसालों का इस्तेमाल करके खूब सारे दाल चावल बनाता है। गांव का एक व्यक्ति चंदन के ठेले पर आता है। अरे भाई, जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा दो। हाँ भाई, अभी लगा देता हूँ। जैसे ही वह आदमी चंदन के हाथ के बने दाल चावल खाने लगता है। अरे रे, ये क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं? जब बनाना ही नहीं आता है तो क्यों बेचते हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें दाल चावल पसंद नहीं आए? पसंद आने की बात तो दूर है, इतने खराब दाल चावल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम ही खाओ अपने दाल चावल। इसके बाद गुस्से में वह आदमी वहां से चला जाता है। आखिर ऐसे कैसे बने हैं, मैं ही खाकर देखता हूँ। अरे इतने कड़वे बने हैं ये तो, इनसे तो मुझे ही उल्टी हो जाएगी। छी 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 छी, हे भगवान, अब कौन मेरे इतने बनाए हुए दाल चावल खाएगा? इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये क्या कर दिया मैंने? ये सब उन मसालों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हुआ था। अब शंकर और सरला बहुत मेहनत से बिना चमत्कारी मसालों का खाना बनाते हैं। सभी गांव वालों को वो बहुत पसंद आते हैं और उनके ठेले पर फिर से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। शंकर हंसी खुशी अपनी पत्नी सरला और बेटे चिंटू के साथ रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत के दम पर ही हमें सफलता मिल सकती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।